दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। हाय दोस्तों, मेरा नाम ताहिर मंसूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं देख रहा हूं दोस्तों कि VCS अमेज़ॉन VCS जॉब की जो है अभी भी जो रिक्रूटमेंट हो रही है और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये एक मैं शॉर्ट वीडियो फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूं जो पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं। ख़ास करके आपको पता है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग वक्त है, सबके लिए समय है। हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट और फ्रेशर्स जो है अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उस वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जिसका आप ख्याल रखिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 1 दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में बैठिए तो आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि आप फ्रेशर है, कंपनी आपको प्रेफरेंस नहीं देगी। या अगर 2 बंदे हैं, एक आपके साथ जो क्या है फ्रेशर है और दूसरा जिसका एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस वाले को लेंगे। आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए, इसकी कोई भी सच्चाई नहीं है। कंपनी देखती है कि बंदे में मतलब बंदे की सोच क्या है, उसका नॉलेज क्या है और एटीट्यूड क्या है, ऐसी चीज़ों को देखती है। और उसके अलावा हाँ, इसके साथ साथ जो है आपका एक्सपीरियंस देखती है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपका जो है नॉलेज सही है, एटीट्यूड सही है, तो कंपनी आपको प्रीफर करेगी। ये आप पहला पॉइंट ध्यान में रखिए। क्योंकि दोस्तों मैंने कई सारे लोगों को रिफ़र किया था और उनमें से ज़्यादातर लोगों का नहीं हुआ और कुछ तो ऐसे भी थे जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, उनका काफ़ी नॉलेज था। लेकिन बस यही बात थी कि ये लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे और कुछ मेंस वगैरह भी दिए हुए थे, लेकिन क्या इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं थी, इसलिए क्योंकि वो फ्रेशर थे। यही वजह से वो घबरा गए और घबरा के जो उनका इंटरव्यू बहुत ख़राब हुआ। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पूरा कॉन्फिडेंस रख के नॉर्मली जो है आप जो है टेस्ट देने बैठिए। ये रही दोस्तों सेकेंड बात थी। थर्ड बात जो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी टेस्ट होंगे, हर टेस्ट से पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है टेस्ट बिल्कुल इत्मीनान से आराम से दीजिए और टेस्ट देने के से पहले जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन की बात किया था, आप उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली ध्यान से एकदम पढ़िए और उसको समझिए, फिर टेस्ट दीजिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे टेस्ट ऐसे रहेंगे ना कि आपको उसमें जो है दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगी। 1 क्लिक होने के बाद जो है वो क्या क्वेश्चन डिसअपियर हो जाएगा। आपको ये समझना है, आराम से आपको देना है। ये इवन मैं आपको कह रहा हूँ तो इसलिए भी आपको नहीं घबराना है कि मैं ऐसा कह दिया आपका ऐसा होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे, उसमें वहाँ लिखा हुआ भी रहेगा कि 1 क्लिक के साथ जो आपका आंसर हो जाएगा। आपको केयरफुल रहना है। यानी ऑलमोस्ट आपको रिक्रूटर्स को ये पता है कि आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, तो वो अपनी तरफ से पूरी जो है इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, एकदम आराम से टेस्ट दीजिएगा। ये रही दोस्तों थर्ड बात। 4th पॉइंट जो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका टाइपिंग स्पीड ख़राब है तो प्लीज़ आप जो है टाइपिंग मास्टर या ऐसे कुछ ऐप से जो है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो प्लीज़ टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए। मुझे भी एकदम टाइप करने नहीं आता था, लेकिन मैं करीब 1-1.5 महीना जो है टाइपिंग पे समय दिया था, करीब 1 घंटा 2 घंटा करके रोज़। और फिर अभी मैं काफ़ी स्पीड बिना देखे टाइप कर सकता हूँ टाइपिंग मास्टर के थ्रू। फ्री में मैंने यूट्यूब से देखा था कि कैसे मैं ले सकता हूँ फ्री वाला। हालांकि आपको उसके लिए जो है ऑफिशियली चार्ज लगेंगे, लेकिन इंडिया में सब कुछ पता है आपको अवेलेबल होते हैं। आप सर्च कीजिए और अपने टाइपिंग को सही कीजिए। ये थी दोस्तों 4th पॉइंट। 5th पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अभी आपको पता है कि ये चैलेंजिंग समय में सबको प्रॉब्लम आ रही है। हमारी छोटी सी टीम होती है अमेज़ॉन की। बहुत वक्त आपके पेपर्स को या आपके जो भी आप जो आंसर देते हैं उनको रिव्यू करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेशेंस रखिए। जवाब नहीं आने की 2 वजह हो सकती है। एक, या तो आपका पेपर अभी तक रिव्यू हो रहा है, आपके आंसर चेक किए जा रहे हैं, उसमें समय लग रहा है, या फिर आप रिजेक्ट हो चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी जब आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय लेने के बाद जो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप समझिए। अब और अगर आप HR को या किसी को ज़्यादा ईमेल भी करते हैं तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब उनके पास काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते हैं। आप प्लीज़ इसको समझिए और इस तरह से। और दोस्तों फाइनल बात, 5th पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट 2-3 जो आपके जो टेस्ट होते हैं, आप उसका पूरा ख्याल रखिएगा। पहले जैसे कुछ MCQ आएंगे, आप उसका पूरा ख्याल रखिएगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो है ऑलमोस्ट 50 to 70% जो लोगों को निकाल दिया जाता है। आप अगर वो टेस्ट पास करते हैं तो आपका जो परसेंटेज जो है बहुत बढ़ जाता है होने का। आप उसका ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड वाला में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही छांटा जाता है। इस तरह से पहले के 1-2 पार्ट्स का आप पूरा ध्यान रखिएगा। अगर आपका वो सही जाता है तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि बहुत हद तक आपका होने का आराम से चांस होता है और आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ एक और बात, छोटी सी बात ये थी कि जो आपके जो MCQ के जो क्वेश्चन रहेंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें आपको समय बहुत कम मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है।
अमेज़ॉन जैसे आपको जो बोलेगा ना रिफ्रेश करने सेंटेंस को, आपको उसमें अच्छा खासा जो है समय देगी अपने हिसाब से, क्योंकि दोस्तों आपको एग्जैक्ट चीज़ नहीं लिखने पड़ता है। मेन इन्फॉर्मेशन क्या आप वो ध्यान रखिएगा, आदमी का नाम या कुछ दिया हुआ जगह तो उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, और फिर अपने हिसाब से कुछ सेट करके जो है जो आपको लगेगा वो दे दीजिएगा। ईमेल लिखने को बोलेगा दोस्तों, ईमेल वाला पार्ट में भी आपको यही करना है। टाइम देगा, जैसे करीब देगा आपको 9 मिनट में 150 वर्ड का जो आपको एक ईमेल लिखना है, एक टॉपिक पे टॉपिक दिया रहेगा, हो सकता है मैं आगे इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। सो आप उस पर जो है ईमेल जो लिखिएगा, तो अगर मान लीजिए 8 मिनट हो गया है तो आप जो लास्ट 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, एकदम शॉर्ट कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा ना लगे कि मतलब टाइम नहीं रहने की वजह से ईमेल इनकम्प्लीट है। तो वो इनकम्प्लीट नहीं समझते हैं, वो ये समझते हैं कि बंदा को बस ऐसे ही पता यहीं पे ईमेल ऐसे क्लोज होता है। सो प्लीज़ आप क्लोजिंग कम से कम जो जब आपका टाइम कम रहेगा तो उसको अच्छा से क्लोज कीजिएगा, ताकि लगे हाँ ये क्या है, कंप्लीट आंसर है, और आपको उस हिसाब से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। और मुझे यकीन है अगर आप इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे, और कुछ आपको दूसरे वीडियोस मैंने देखा है जहाँ पर किस तरह से इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाता है, आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सो आप उन चीज़ों को भी चेक कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपका ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आज हम आपको इतनी ही बात अपनी ख़त्म करते हैं। सो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।